अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस शख्स ने अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल किया कि अगर हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है तो पाप और पुण्य का क्या मतलब हुआ। दोस्तों, इस शख्स के सवाल का मतलब यह है कि अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो अच्छे काम करे या बुरे काम करे, भगवान को क्या फर्क पड़ता है। अनिरुद्ध आचार्य ने इस शख्स के सवाल का क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नायक ने किस्मत के हवाले से क्या कहा है, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग जब धरती पे आते तो हम लोगों का किस्मत लिखा हुआ होता है पहले से, तो फिर सर पाप और पुण्य क्या होता है? सवाल कर रहा डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बयान है। आप इसे जरूर सुनिए कि डॉक्टर जाकिर नायक ने किस्मत के बारे में क्या कहा है तकदीर के ऊपर। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहाँ पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हाना ताला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हाना व तआला इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूँ। आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है ये आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था, लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे थे, खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और
आप जानते क्या फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊँट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊँट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे, बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि इंसान पिछले जन्म में जो कुछ करता है, अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है, अगले जन्म में उसे उन कामों का बदला मिलता है। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य के कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो अगले जन्म में हमें बुरी जिंदगी मिलेगी। दोस्तों, दरअसल हकीकत कुछ यूँ है कि मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। हिंदू मजहब के लोग ये मानते हैं कि इंसान इस दुनिया में 7 बार जन्म लेता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस दुनिया में इंसान एक ही बार मरता है और एक ही बार जिंदगी मिलती है। आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक का बयान तो सुन लिया होगा। डॉक्टर जाकिर नायक कभी अपने आप से बातें नहीं करते, वो जो भी बात करते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।